नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम विटामिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टॉपिक को हमने बड़े सिस्टमैटिक और ट्रिक का यूज करते हुए पढ़ाया है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। और दोस्तों, इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहां से जा करके डाउनलोड करके भी इस क्लास के बाद पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम हम आज, जैसा कि ये टॉपिक है आज का विटामिन जो है, उस विटामिन में सबसे विटामिन की अगर बात करें, खोज किसने, काश्मीर फंक ने 1912 में किया था। और अगर बात करें विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि हमारे रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है इनको बॉडी फंक्शन के, जैसे ग्रोथ है, इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म बॉडी जो फंक्शन होते हैं, इनके बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी क्या, अगर सारांश रूप में बात करें तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं हमारे शरीर में पहुंच पा रहे हैं, इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आगे बात करें विटामिन के क्लासिफिकेशन, यानी विटामिन कितने विभागों में वर्गीकृत किया गया है, तो विटामिन दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन को वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, यानी जो वसा में डिजॉल्व हो जाते हैं उन विटामिन को वसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसके अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल हो जाने के कारण हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं जितने भी एक्सेस अमाउंट में होते हैं जो है। और जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें इनको याद करने के लिए, तो एक ट्रिक होती है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको याद करने का ट्रिक होती है कीड़ा। कीड़ा के द्वारा से आप किसे, के ई डी ए, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ए जो होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब इनमें चार है ना, तो ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे इनकी संख्या ज़्यादा होती है और उसके अंतर्गत ये चार विटामिन आते हैं, के ई डी ए। और जो इनके अलावा जो बचे विटामिन बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जिनको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसको जा करके आप पढ़ सकते हैं। आगे हम अब इसके बाद बारी बारी से विटामिन ए, बी, सी, डी, डी को अलग अलग से देखेंगे। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं विटामिन ए को क्या है। तो विटामिन ए की अगर बात करें विस्तार से देखने की, ये होता है इंपॉर्टेंट फॉर विजन, यानी विजन के लिए जरूरी होता है, स्किन हेल्थ के लिए जरूरी होता है और इम्यूनिटी के लिए। इसका विटामिन ए का आपको सभी विटामिनों में आपके चार चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो विटामिन का आपको केमिकल नेम याद रखना है, एक तो विटामिन का सोर्स याद रखना है, यानी विटामिन ये हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, और इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है ये याद रखना है। हमको ये तीन चार चीज़ें जो है, एक विटामिन के जो है केमिकल नेम, सोर्स और डिफिशियंसी याद रखना है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। और जो विटामिन ए का सोर्स होता है, यानी जहाँ जहाँ से इसको प्राप्त करते हैं, वो हो गया कैरेट हो गया, यानी जो है गाजर है, पालक है, फिश लीवर ऑयल है, एक अंडे है, वहाँ पे हमको विटामिन ए मिलता है पर्याप्त मात्रा में। अगर बात करें इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी अगर विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो गया तो इसकी कमी से रोग हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, या जीरोप्थेल्मिया, या डाई स्किन, या इन्फेक्शन रिस्क रहता है। यानी जो हमको नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं वो रोग हो जाएगा, या जीरोप्थेल्मिया, ये सारी सारी आँख की बीमारियाँ हैं, तो वो हमको हो जाएगा अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। नेक्स्ट देखें, यही हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें विटामिन बी। विटामिन ए आपको समझ लिया, अब विटामिन बी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन बी जो है, विटामिन ई में एक बी कम्प्लेक्स होता है। ये सिर्फ जैसे अभी आपको ए पढ़ा तो उसमें एक ही विटामिन थी, जबकि विटामिन बी में कई, यानी 8 विटामिन इसमें होती हैं। 8 विटामिन को ग्रुप को मिला करके विटामिन बी कम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन कौन सी 8 विटामिन होती हैं? B1, B2, B3 और B5 भी होती है, और B6 और B7 भी होती है, और B9 और B12। इस प्रकार से ये 8 विटामिन को अगर आप जोड़ करके ग्रुप में बोलेंगे तो बी कम्प्लेक्स हो जाएगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो ये हो गए आपके विटामिन बी। इसके बाद इनकी कमी से भी रोग होते हैं, विटामिन जैसे बेरी बेरी होता है, एनीमिया होते हैं, और बहुत सारे रोग होते हैं। और इनका सोर्स होते हैं होल ग्रेन से प्राप्त किए जाते हैं, जो है आपके जो ग्रेन्स होंगी फसलें उनसे, और ड्राई से, मीट से। अभी हम विटामिन बी को डिटेल में फिर से सारी B1, B2, B3, इनके B5, B7, B6, B9, B12 सबको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। आगे देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी में देखिए अगर, तो विटामिन सी का जो अदर नेम होता है एंटी स्कार्बिक विटामिन बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है? एंटी स्कार्बिक विटामिन। और इसका केमिकल नेम होता है स्कार्बिक एसिड होता है। और इसका जो रोल होता है विटामिन सी का जो है, बूस्ट इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, और जो जिससे घाव वाव हमारे जो है आसानी से भर जाते हैं, हेल्प इन बाउंड हीलिंग में। इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से विटामिन सी मिलता है? ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है, यानी सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है, जैसे आपके जो है टमाटर हो गया या संतरा हो गया, नींबू हो गया, वहाँ से हमको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट देखें, डिफिशियंसी से कौन सा इसकी कमी से रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, या ब्लीडिंग गम, यानी जो है हमको खून निकलने लगता है, मसूड़ों से जो है सूजन हो जाती है, ये सारे विटामिन सी के लक्षण है, ये कमी से रोग होते हैं। अगर स्कर्वी की बात करें, स्कर्वी क्या है? स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है रोग। इसके जो लक्षण होते हैं, आपके बोन में डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, या तीत का डिफेक्ट हो जाएंगे, आएगा जो प्रॉब्लम, तो वो विटामिन, ये स्कर्वी के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे, मतलब देखें अगर विटामिन डी को है, तो विटामिन डी में अब अगर देखें इसका अदर नेम क्या होता है, तो विटामिन डी का जो अदर नेम होता है वो होता है एंटी रैकेटिक विटामिन, इसको बोलते हैं। क्योंकि इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है ना, इसलिए इसको एंटी रैकेटिक विटामिन बोलते हैं। और इसका जो केमिकल नेम होता है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी जो विटामिन डी जो होता है, इसको कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और हमारी अस्थियों को यानी बोन को मजबूत करता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अगर हम कैल्शियम की सिर्फ टैबलेट लेंगे तो वो तो एब्जॉर्ब होंगी, लेकिन अगर कैल्शियम के साथ साथ में विटामिन डी भी ले लेंगे तो आसानी से एब्जॉर्ब होंगे। यानी विटामिन कैल्शियम की जब टैबलेट ले रहे हैं, उसी में अगर विटामिन डी भी ले लिया, दोनों को मिक्स वाली जो टैबलेट, तो आसानी से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सोर्स क्या है विटामिन डी हमको कहाँ से मिलेगा? तो सनलाइट से मिल जाता है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से। और अगर सनलाइट एब्सेंस है या सनलाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर फिश लीवर ऑयल, फिश से मिल जाएगा, फिश लीवर ऑयल हो, या शार्क लीवर ऑयल, या कार्ड लीवर ऑयल, कोई भी हो, या फोर्टिफाइड मिल्क से मिल जाएगा, एग यolk से मिल जाएगा विटामिन डी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन डी के शरीर में कमी हो जाती है तो दो रोग होते हैं, एक रिकेटस होता है, एक ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। जो रिकेटस होता है ये बच्चों में होता है, और जो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है ये वयस्कों में हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, देखना है कि वयस्कों में पूछा है विटामिन डी की कमी से कि बच्चों में पूछा है। तो अगर वयस्कों में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, और बच्चों में होगा तो रिकेटस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें विटामिन ई के बारे में जो है, तो जो विटामिन ई है इसका एक्टाइज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसका अदर नेम क्या है? तो विटामिन ई का अदर नेम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि इसकी कमी से जो जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी लोग स्टेराइल हो जाते हैं, इसीलिए विटामिन ई को अदर नाम हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और इसका केमिकल नेम होता है विटामिन ई का टोकोफिराल होता है। और इसके सोर्स कहाँ कहाँ से हम इसको प्राप्त करते हैं? तो नट से, और सीड से, बीजों से, या वेजिटेबल ऑयल से। इसके बाद दोस्तों हम अभी आपको केमिकल नेम सारे बता रहे हैं, लेकिन आप देखते जाइए, इसके बाद हम आपको ट्रिक से सारे विटामिनों के केमिकल नेम भी याद करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी देख लीजिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा विटामिन ई की? तो वीक इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, स्टेलिटी हो जाएगी। स्टेलिटी मतलब आपका यानी जो है जनन शक्ति में कमी आ जाएगी विटामिन ई की अगर कमी है, और आपकी मसल भी वीकनेस हो जाएगी, मसल डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, आपकी मांसपेशियाँ कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन के जो है, विटामिन के जो है इसका अदर नेम होता है एंटी हेमोरेजिक फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि विटामिन ई क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, रुधिर थक्का नहीं जम पाएगा, इसीलिए इसको एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी इसको बोलते हैं। और अगर बात करें इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है। और इसका सोर्स कहाँ कहाँ से विटामिन के हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, या सोयाबीन से, या अल्फाल्फा जो सीड होते हैं एक, और एक जो है कैबेज यानी पत्ता गोभी से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनसे विटामिन के हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अगर बात करें डिफिशियंसी से इसके कौन सा रोग होता है, तो इसकी डिफिशियंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब ज़्यादा खून निकल जाएगा, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाएगा, और जो है इससे थक्का न जमने के कारण से जो है। अब आपको हमने सारे बता दिया था जो है विटामिन के केमिकल नेम, लेकिन अगर आपको याद है विटामिन और थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है। तो देखिए इस ट्रिक क्या होती है, ट्रिक है ये रथ एक टाफी, आप इसको याद रखना है। इसके बाद विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई के सबको लिख देना है। फिर रथ एक टाफी का एक एक अक्षर लिख देना है, राथ एक टाफी ऐसे लिख देना है, एक एक अक्षर सिर्फ रथ एक टाफी का। और इसके बाद देख लेना है, रा से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमीन हो जाएगा, ए से स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा, का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा से टोकोफिराल हो जाएगा, फिर से फिलोक्विनोन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कहीं कंफ्यूजन हो रही है कि विटामिन डी का क्या था, तो विटामिन डी का आ रहा है, का से कैल्सीफेरॉल आ रहा है, तो इस प्रकार से आप पता कर लेंगे। जैसे विटामिन ई का क्या था, तो टा आ रहा है, टा से टोकोफिराल था, तो इस प्रकार से आप, अगर आपको आसानी से बेसिक से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेसिक से नहीं याद हो रहा है या कभी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस ट्रिक की मदद ले सकते हैं। रथ एक टाफी लिख दीजिए, विटामिन लिख दीजिए, उसी के नाम से आपको याद आ जाएगा कि उस अक्षर से कौन सा केमिकल नेम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।
ठीक है। तो आपको क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और उसमें विटामिन के जो है कोई ना कोई ऑप्शन में दिया ही होगा, आपको लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे, मतलब टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। आपने विटामिन ए बी सी डी ई के पढ़ लिया, अब थोड़ा देख लें विटामिन क्या जो है महत्व का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। ये क्या करता है विटामिन जो है, ये मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड बॉडी फंक्शन। ये जो क्या करते हैं, मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड बॉडी फंक्शन को मेंटेन करते हैं। प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसीज, यानी जिसकी कमी से अगर नहीं होगी तो जो बीमारियां हो जाती हैं तो वो बीमारियां नहीं होंगी अगर हम विटामिन प्रॉपर तरीके से लेते रहेंगे। और जो है इनहेंस इम्यूनिटी एंड ग्रोथ, और हमारी जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है मजबूत होगा और विकास डेवलपमेंट होगा, विकास सही से होगी, ग्रोथ होगा अगर हम विटामिन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। अब देखते हैं, हमने विटामिन बी को छोड़ दिया था, हमने बताया था कि आपसे लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे विटामिन बी को। ए बी सी डी ई के तो पढ़ लिया, अब विटामिन बी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि विटामिन बी एक कम्प्लेक्स है, इसमें कई विटामिनों का ग्रुप है 8 विटामिनों का, तो उन हम 8 विटामिनों को डिटेल से देखेंगे। विटामिन बी क्या है, कम्प्लेक्स है जिसमें से 8 वाटर सॉल्युबल होती हैं विटामिन, और उसका सबसे पहले हम देख रहे हैं विटामिन बी1 के बारे में। तो विटामिन बी1 है और इसके जो कोष्टक में लिखे हुए हैं वो केमिकल नेम लिखे हुए हैं। तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम भी पूछता है, क्या होता है, थियामीन होता है। आपको दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि ये थियामीन लिखा हुआ है, थोड़ा सा उच्चारण जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक होता है थायमीन, THYMINE, ये थायमीन होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। और जबकि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये थियामीन क्या है, ये थियामीन आपका केमिकल नेम है विटामिन बी1 का। तो ये ध्यान रखना है, दोनों उच्चारण सेम है, थायमीन और थियामीन, लेकिन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वाई लगा हुआ है, यहाँ पे IA लगा हुआ है। तो क्या है, ये थियामीन है, वो थायमीन है, यहाँ पे वाई लगा हुआ है। तो ये क्या, थियामीन केमिकल नेम है, वो थायमीन आपका नाइट्रोजनस बेस है। नेक्स्ट देखिए, इसका अगर विटामिन बी1 की बात करें क्या रोल होता है इसका, जो है इसकी भूमिका होती है हेल्प कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू एनर्जी, कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में, और इसेंशियल नर्व फंक्शन के लिए, मसल के कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और ये सपोर्ट करता है हेल्दी ब्रेन फंक्शन में, यानी दिमाग सही तरीके से काम करे। इसका सोर्स की बात करें कहाँ से विटामिन बी1 मिलेगा, इसका होल ग्रेन से मिलेगा हमको, यानी फसल से जो भी है, और नट से मिलेगा, बीजों से, सीड से मिलेगा, लेग्यूम्स के जो फैमिली होते हैं दालें वाले होते हैं उनसे मिल जाएगा, और अनपॉलिश्ड राइस जो इसका मेन सोर्स होता है विटामिन बी1 का, अनपॉलिश्ड राइस होता है या ब्राउन राइस होता है। आपने देखा होगा जो चावल जो है उसमें अक्सर जो है सफ़ेद सफ़ेद आप चावल खाते हैं, पर जो चावल के ऊपर ब्राउन ब्राउन लगा रहता है, भूला भूला सा भूरा पदार्थ, उसको ब्राउन राइस बोलते हैं। अगर उसको खाना चाहिए, अगर उसमें वही होता है, उसमें विटामिन बी1 होता है। यही कह रहा, अनपॉलिश्ड राइस जो होता है वो विटामिन बी1 का बेस्ट सोर्स होता है। डिफिशियंसी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, अगर विटामिन बी1 की कमी हो गई है तो बेरी हो जाएगा, या फटीग यानी थकावट होगी, इरिटेबिलिटी होगा, पुअर मेमोरी हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएंगी। अगर इसमें जो सबसे बड़ा बीमारी है बेरी जो हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से, अगर बात करें बेरी क्या होता है, फिर इसके लक्षण क्या होते हैं, तो बेरी में 3 लक्षण, जैसे आपका पहला GIT मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, GIT मानो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, या आपकी GIT संबंधित बीमारी हो जाएगी, जैसे डायरिया हो सकता है। या दूसरा आपको जो है कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, यानी हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाएगी। तीसरा हो सकता है आपको जो है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, यानी जो है आपका नर्व डैमेज हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया ये बेरी के लक्षण है, ठीक है। आगे मतलब टॉपिक विटामिन बी2 जो है, देखें कि केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन बी टू का जो केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन होता है, या लैक्टोफ्लेविन भी कह सकते हैं। अगर बी2 का रोल का पूछे कि इसका रोल क्या है, तो सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ये मेंटेन हेल्दी स्किन एंड आई में, और एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करता है। इसका सोर्स कहाँ से विटामिन, आपको सबसे मेन चीज़ याद रखना है, वही बार बार कह रहे हैं, सोर्स, डिफिशियंसी डिसीज, और अदर नेम क्या है, किस विटामिन का है, केमिकल नेम क्या है। तो सोर्स क्या है विटामिन बी2 का, मिल्क से, इग से, ग्रीन लीफी हरी पत्तेदार सब्जियों से, बादाम से, और फोर्टिफाइड सीरियल से। इसकी कमी से जो रोग होगा वो क्रैक्ड लिप्स हो जाएगी, यानी ओंठ फट जाएंगे, जिसको चिलोसिस बोलते हैं, वो हो जाएगा, या सोर थ्रोट हो जाएगा, या सेंसिटिविटी लाइट हो जाएगी, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे। यही आपको अगर इंग्लिश में समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, या नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप पढ़ करके वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए विटामिन बी3। तो बी3 का जो है केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन होता है, या निकोटिनिक एसिड, या नियासिनामाइड, ये सारे क्या होते हैं, या निकोटिनामाइड, ये बी3 के केमिकल नेम होते हैं। और इसके अदर नेम जो विटामिन बी3 का होता है, एक विटामिन PP भी बोलते हैं इसको। और जो विटामिन इसका जो है केमिकल नेम होगा निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, नियासिनामाइड। और जो इसका विटामिन बी3 का रोल होता है वो इम्प्रूव करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, हेल्थ को, और इसका एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प होता है। सोर्स कहाँ से देख लीजिए, विटामिन बी3 के सोर्स होते हैं मीट, फिश, पोल्ट्री में, होल ग्रेन में, नट से आपको इसके सोर्स हैं सारे। इसकी कमी से जो मेन सबसे विटामिन बी के जो देखना है आपको, केमिकल नेम और डिफिशियंसी डिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी सोर्स अगर आपको तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, आपको दिक्कत उसमें हो सबसे
महत्वपूर्ण जो है डिफिशियंसी सिम्टम और अदर नेम और केमिकल नेम। तो डिफिशियंसी सिम्टम क्या है विटामिन B3 का? पेलाग्रा हो जाएगा इसकी कमी से रोग, और क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। एक्चुअली में जो पेलाग्रा होता है इसी को जो है हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D से 4D आपको अगर निकालेंगे अर्थ तो 1D से हो जाएगा डायरिया, दूसरे से डायमेंशिया यानी याद शक्ति की कमी हो जाएगी, तीसरा डर्मेटाइटिस त्वचा रोग, और फाइनली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी चौथे नंबर पे। ठीक है, तो 3 शब्द डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस या फिर डेथ, इसलिए इसको पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम कहते हैं। ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। विटामिन B5 जो है को केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B5 का होता है पैंथोथिनिक एसिड होता है, और इसका जो है ये हेल्प करता है सिंथेसिस आपको एंजाइम में। और इसका सोर्स क्या है? इग अंडे से मिलता है, मशरूम से मिलता है, और ब्रोकली से, होल ग्रेन से, इससे मिलता है। और डिफिशियंसी सिम्टम इसमें क्या होता है? फैटीग हो सकता है, थकावट आपको, इरिटेबिलिटी, नंबनेस, झुंझुनापन हो सकता है, या मसल क्रैम्प्स हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें अगला विटामिन क्या है? विटामिन B6। इसका केमिकल नेम होता है पाइरिडॉक्सिन, और इसका पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम है, और इसका हेल्प करता है प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर में, सपोर्ट इम्यून सिस्टम में, एड्स हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में भी इसका विटामिन B6 का रोल होता है। और इसका जो सोर्स होता है विटामिन B6 का पोल्ट्री फार्म से यानी मुर्गियों से, और बनाना, केला से, पोटैटो से, फोर्टिफाइड सीरियल से। और डिफिशियंसी से कमी से जो रोग हो जाता है इसका डिप्रेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है बायोटिन, या इसका जो है, और अदर नेम विटामिन B7 का होता है विटामिन H भी कहते हैं विटामिन B7 को, और इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। ये विटामिन B7 जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है इसकी इसेंशियल होता है फॉर हेयर एंड स्किन एंड नेल हेल्थ के लिए, सपोर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म में। और इसका सोर्स होता है युग योग से यानी अंडे की जर्दी, जो अंडे का पीला पदार्थ अंदर होता है उसको युग योग बोलते हैं, अंडे की जर्दी। नट से, सीड से, या स्वीट पोटैटो से यानी शकरकंद से आपका विटामिन B7 मिल जाएगा। डिफिशियंसी सिम्टम क्या है? इसकी कमी से रोग जो है हेयर लॉस होने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, या स्किन रैशेज होने लगेंगे। नेक्स्ट आगे देखें कि विटामिन B9 क्या होता है? विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है वो फोलेट या फोलिक एसिड होता है, और अदर नेम विटामिन B9 का होता है विटामिन एम या फोलासिन होता है। इसका जो आवश्यक होता है विटामिन B9 DNA सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, और जो इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब इफेक्ट, यानी जो है जब प्रेगनेंसी में गर्भकाल के दौरान जो है आपको विटामिन B9 आयरन की बहुत सारी टैबलेट दी जाती हैं। इसके बाद सोर्स क्या है कहाँ से? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी लीफी ग्रीन से मिल जाएगा, और बीन से मिल जाएगा, सेम से, पी से, मटर से मिल जाएगा, सिट्रस फ्रूट में मिल जाएगा। डिफिशियंसी से इसकी जो रोग होगा कमी से एनीमिया हो जाएगी, क्योंकि खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, या फैटीग हो जाएगा, या बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा। आगे देखें विटामिन B12, ये विटामिन B कम्प्लेक्स का लास्ट है विटामिन B12। इसका केमिकल नेम होता है कोबालामिन, या कह सकते हैं साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम होता है, और अदर नेम इसका होता है एंटी पर्नीशियस एनीमिया इसको बोलते हैं, और एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, और इसको बोलते हैं कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, क्योंकि ये कोबाल्ट इसमें पाया जाता है इसलिए इसको कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन बोलते हैं, और एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर इसको बोलते हैं। सब रोल क्या है इसका? सपोर्ट रेड ब्लड सेल RBC के जो फार्मेशन में जो है RBC सेल जो होती हैं उनके फार्मेशन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए भी इसका जो है जरूरी इसेंशियल होता है। सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है? तो विटामिन B12 आपको मीट में ज़्यादातर मिलता है, यानी वेजिटेरियन फूड में कम मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, मीट होते हैं, उनमें ज़्यादातर मिलता है, फिश में है, मीट में है, और ये बहुत कम वेरी लेस अमाउंट में पाया जाता है वेजिटेरियन फूड में या प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है वेरी लेस अमाउंट में। नेक्स्ट आगे देखिए इसकी कमी से यानी विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, या मेमोरी लॉस हो जाएगी, और या नर्व आपके डैमेज हो जाएंगे। तो अगर बात करें पर्नीशियस एनीमिया क्या है, तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? मेगालोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। मेगालोब्लास्ट सेल क्या है? यानी RBC का डिफेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, या RBC का साइज बढ़ जाएगा, उसको जो है पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये विटामिन B12 हो गया। इस प्रकार से आपने विटामिन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर इस टॉपिक पे आप MCQ हल करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। उसके 50 MCQ को बहुत सिस्टमेटिक और तरीके से भी किया है, तो अगर आप उसको कर लेंगे तो सारा आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे छात्रों को भी पता चल जाता है क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।